तो गाइस लगेज बैग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरा जो बताया जा रहा है कि 500 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तीसरा जो है जो शॉर्ट वीडियो में दिखाया उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। तो 3-4 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो में दिखाया, एक फ़्लाइट में इस वीडियो को बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी शायद देखा होगा वीडियो, क्योंकि एक फ़्लाइट के अंदर आप बीच सड़क, मतलब एक तो सड़क पे नमाज़ पढ़ते हो तो अलग बात हो गया, लेकिन फ़्लाइट के अंदर आप देख सकते हो फ़्लाइट के अंदर किस तरह से एक पाकिस्तानी चाचा हैं, उन्होंने नमाज़ पढ़ रहा है और सारे यात्री लोग परेशान हैं। मतलब लोग टॉयलेट नहीं जा पा रहे उनके नमाज के चक्कर में। तो ये कौन सा धर्म इजाज़त देता है कि इस तरह का हरकत करे? कोई भी मुस्लिम, जो भी मुस्लिम धर्म मानते हैं, वो लोग भी इस तरह के चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप फ़्लाइट के अंदर इस तरह से नमाज़ नहीं पढ़ सकते हो और लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। जबकि आप चाहो तो अपने सीट पर भी बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हो और लोगों को डिस्टर्ब, क्योंकि यात्रा के समय, ट्रैवल के समय, वो जो ये में यानी इस्लाम में भी ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को डिस्टर्ब करके अपना जो है इबादत करो। तो इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि लोग इस तरह का भी हरकत कर रहे हैं, वो भी फ़्लाइट के अंदर। कल के वीडियो में मैंने दिखाया था किस तरह से फ़्लाइट के अंदर भीख मांगते एक पाकिस्तानी को दिखा गया। वो लोग भी लोगों वीडियो शेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उनका कहाँ माइंडसेट है, इस तरह का हरकत करते हैं। और आज एक नया वीडियो आया, वो भी आपको दिखाया। दूसरा जो अपडेट है, आपको दूसरा शॉर्ट वीडियो भी दिखाया, क्योंकि ये जो घटना आया है, घट रहा है, वो बेसिकली मुंबई एयरपोर्ट पे। मुंबई एयरपोर्ट में बहुत बारिश होने की वजह से इंडिगो एयरलाइंस ने भी एडवाइजरी जारी किया है, एयर इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी किया है। और इसमें बताया गया है कि अगर आप मुंबई एयरपोर्ट से अगर ट्रैवल कर रहे हो किसी भी देश के लिए, या फिर कोई भी डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो, तो आप एयरपोर्ट जाने से पहले प्लीज़ अपने जो फ़्लाइट का टाइमिंग है वो चेक करके जाए, क्योंकि बहुत सारे फ़्लाइट लैंड करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, टेक ऑफ करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? ये जो है आपके जान के साथ कोई ख़तरा खेलना नहीं चाहता है कोई भी एयरलाइंस कंपनी, इसके लिए लेट हो रहा है। अब यात्री वहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ एयरपोर्ट जाने के बाद पता चल रहा है कि कोई फ़्लाइट 8 घंटा लेट है, कोई 10 घंटा लेट है, कोई सीधा फ़्लाइट ही कैंसिल हो गया है। तो ये मौसम के वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। ये ज़्यादा दिन होने वाला नहीं है, 1 हफ़्ता के अंदर लगभग इस तरह का चीज़ होगी। फिर वहाँ पे पहले जैसे फ़्लाइट चलता था वैसे ही टाइम निर्धारित समय से चलेगा। तो आप भी अगर लेटेस्ट में अगर ट्रैवल करने वाले हो मुंबई एयरपोर्ट से, तो प्लीज़ सावधान हो जाए और अपने फ़्लाइट का जो टाइमिंग है, क्योंकि शेड्यूल चेंज होते रहता है, आप सही से देख के ही वहाँ एयरपोर्ट पे जाए। नहीं तो वहाँ पे जाने के बाद आपके साथ भी इस तरह का चीज़ होगा और एयरपोर्ट के अंदर चले जाओगे तो फिर बाहर निकलना आपको पता है कि मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का लाजिम ख़याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है टाइटल और थंबनेल में, कि ट्रैवल बैग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लगेज बैग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है बेसिकली इंटरनेशनल जितने भी एयरलाइंस कंपनी है, ज़्यादातर ये सब चीज़ अभी कर रही है, लेकिन आने वाला दिनों में इंडिया में भी ये नियम आने वाला है और इंडिया में भी ये कानून आने वाला है। इस कानून में बताया जा रहा है, जैसा बेसिकली अभी इमरात एयरलाइंस है दुबई का, या फिर इतिहाद एयरलाइंस से ये चीज़ करना स्टार्ट कर दी है, और भी यूके के भी बहुत सारे ऐसे फ़्लाइट है जो ये सब चीज़ कर रही है। लेकिन आने वाला दौर में इंडिगो भी करने वाली है, एयर इंडिया भी करने वाली है, और आकाश एयरलाइंस जो है एक नया एयरलाइंस, वो भी करने वाली है। कि अगर पहले क्या होता था कि आप अपने जो हैंड बैग है या ट्रैवल बैग है वो साथ में ही, जैसे ही आप फ़्लाइट से लैंड करते थे, जो बेल्ट पर आपका बैग होता था वहाँ से आप लेकर चले जाते थे। लेकिन अब एयरलाइंस ने कुछ ही दिनों में ये लागू हो जाएगा। अब आपको लगेज बैग का झंझट वो पूरी तरह ख़त्म करने वाली है, और आप जैसे ही घर पे पहुँचोगे, आपको पहुँचने से पहले आपका जो ट्रैवल बैग है वहाँ आपके घर पे पहुँच जाएगा। यानी आपको एड्रेस देना पड़ेगा एयरलाइंस में, जब आप टिकट बुक करते हो ऐसे भी एड्रेस तो लगता ही है। जो दिए हुए एड्रेस पर आपको जो एयरलाइंस कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी की गाड़ी होगी, और जगह जगह जहाँ पे भी लोकेशन आप दोगे, आपको अब बेल्ट डायरेक्ट जो लगेज बैग है वो आपके घर पे मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को अब टेंशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम लगेज बैग की वजह से बहुत सारे बेल्ट पर टाइम भी लगता था और आप जल्दी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो आने वाला दिनों में ये सब चीज़ होने वाली है। तो अच्छा अपडेट है। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और एक बहुत बड़ी खबर है, इस खबर में बताया जा रहा है कि 1-2 नहीं 500 लोगों को अरेस्ट किया गया एयरपोर्ट से। बेसिकली मुंबई से भी ये खबर आई है, क्योंकि एक दिन मुंबई में भी ये चीज़ चलाया गया और दिल्ली में भी चलाया गया। जो लोग फॉरेन कंट्री से आते थे
तो ऐसे बहुत सारे बेसिकली टैक्सी ड्राइवर वाले लोग भी होते थे, या फिर कुछ लोग वहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर जाकर पर्यटक लोग के साथ ज़्यादातर इस तरह का हरकत करते थे। जो लोग अदर कंट्री से आते थे इंडियन, उन लोगों के साथ कम होता था, लेकिन जो पर्यटक लोग यहाँ घूमने आते थे, जैसे ताजमहल घूमने आते हैं या फिर और भी बड़े-बड़े जो भी यहाँ पे टूरिस्ट हब है, तो घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उन लोगों को बाहर जो है उनको कोई टोन कसता था, मज़ाक गंदी-गंदी मज़ाक करते थे, उनको मज़ाक उड़ाया जाता था। ऐसे बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे करते थे। जब इनका चीज़ का पता चला, जो पुलिस वाले हैं वहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों को पता चला, तब इसमें सिविल ड्रेस में बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं वो बाहर खड़ा रहे और देखते रहे कि आखिर ये कौन हरकत कर रहा है। तो ऐसे टैक्सी ड्राइवर वाले लोग को भी गिरफ्तार किया गया, और कुछ जो बाहर एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहते थे बेसिकली छेड़ने के लिए ही, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिला के 500 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और इन पर अब मुकदमा चलेगा, क्योंकि ये देशद्रोही में भी आता है। आप जो अदर कंट्री से लोग आ रहे हैं और उनको इस तरह से आप छेड़छाड़ करोगे, तो इसका इमेज बाहर कंट्री में बहुत मतलब नेगेटिव इमेज जाता है। इस वजह से वहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया गया दिल्ली में, और 500 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और जो भी इसमें शामिल होगा उस पे भी उनको भी कार्रवाई होगी, और आने वाला दिन में और भी ये सब चीज़ चलाया जाए, क्योंकि ये सिविल ड्रेस में था, लोगों को पता नहीं था, लोग सोच रहे थे कि ये तो यात्री है, ये क्या करेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करना। अगर आप भी करते होगे इस तरह का चीज़, तो बिल्कुल सावधान हो जाए, क्योंकि अब सुरक्षा एजेंसी पूरा एक्शन के मूड में है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।